बच्चों, स्वागत है आपका पीकू की हिंदी पाठशाला में। क्या आप जानते हैं भाषा क्या होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं, मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है और लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण के बारे में क्या आप जानते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे भाषा के बारे में। चलिए, आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड वीडियो शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, हम स्टार्टिंग से सीखते आए हैं, हमें कुछ बोलना होता है तो हमें भाषा की नॉलेज होनी जरूरी है। वही सीखेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों को सुनकर, बोलकर, पढ़कर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। सुनकर, बोलकर, पढ़कर या लिखकर। ठीक है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? अच्छा मुझे बताइए, जब बच्चा छोटा होता है तो वह कौन सी भाषा के माध्यम से अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाता है, अर्थात हमें बताता है? इशारों के माध्यम से, है ना? तो वो कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा। उसके बाद हमने भाषा के जो रूप हैं क्या समझे हैं? एक है लिखित रूप, दूसरा है मौखिक रूप। मौखिक और लिखित। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। लिखित भाषा कौन सी होती है? जो हम लिख कर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, वो लिखित भाषा है। और मौखिक भाषा क्या होती है? जो हम बोलकर, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, अब बोलकर आपको समझा रही हूँ, तो क्या है? मौखिक भाषा। ठीक है। आगे हम समझते हैं मातृभाषा क्या होती है। अच्छा, मातृभाषा जो जैसे हम अपने परिवार, आसपास के लोगों के बीच में होते हैं, तो अपने माता पिता के द्वारा या परिवार के सदस्य जितने भी होते हैं जिनसे हम सीखते हैं, सबसे पहले बच्चा अपने परिवार या माता पिता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को सीखता है, तो उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। आगे आती है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा वो होती है जो सरकारी काम में लाई जाती है ना। सरकारी काम काज में प्रयोग होने वाली भाषा ही राजभाषा होती है। तो ये राजभाषा का दर्जा किसे प्राप्त है? हिंदी भाषा को। ठीक है। आगे है बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। तो भाषा का एक छोटा रूप होता है जिसे हम बोली कहते हैं। ठीक है। तो हिंदी की कुछ प्रचलित बोलियां कौन कौन सी है? हरियाणवी है, राजस्थानी है, भोजपुरी है और ब्रज है। ये अलग अलग स्थान पर बदलती रहती है। ठीक है। बोली बदलती रहती है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि बच्चों जो हमारी मौखिक ध्वनियां हैं, जो हम बोलते हैं, उनको लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह या अंकित किए जाते हैं, है ना, चिन्ह की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। तो अलग अलग भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। और अंग्रेजी जो भाषा है उसकी कौन सी लिपि है? रोमन। पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी। इस तरह से अलग अलग भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। आगे आता है व्याकरण। अच्छा, व्याकरण के बारे में क्या जानते हैं आप? व्याकरण भाषा के नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण में कुछ नियम बताए गए हैं जिससे हमारी जो भाषा है उसको एक शुद्ध रूप दिया जाता है। यहाँ पर 2 वाक्य लिखे हुए हैं मैंने। पहला है शिवम ने गाना गाया। आगे है छोटा भाई गिर गई। अच्छा, आप मुझे बताइए क्या यह वाक्य शुद्ध है या नहीं? अच्छा देखिए, शिवम ने गाना गाई। अगर आपको व्याकरण की नॉलेज है तो आप इसको समझेंगे कि यह वाक्य क्या है? गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शिवम ने गाना गाया। ठीक है। आगे है छोटा भाई गिर गई। तो यहाँ पर क्या आएगा? छोटा भाई गिर गया। तो इस तरह से व्याकरण हमें क्या करता है? नियमों का अध्ययन करवाता है। ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने समझा भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण के बारे में। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और